Good morning, class 6. Welcome to your math class. Today we are starting chapter number 20, which is two-dimensional reflection symmetry और linear symmetry. देखिए बच्चों, linear symmetry क्या होती है? A figure is said to be symmetrical about a line L. कोई भी figure symmetrical कहलाएगी लाइन से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें उस फिगर में और उसके दोनों साइड्स उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद उस फिगर का पार्टीशन हो जाएगा। तो ये जो दोनों पार्टीशंस होंगे अगर वो बिल्कुल सेम है, मतलब आइडेंटिकल है, या हम कह सकते हैं एक मिरर इमेज है एक दूसरे की, है ना। दोनों पार्टीशंस अगर बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे तो वो लीनियर सिमेट्री के अंदर आता है। एंड L इज़ नोन एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आपको यहाँ पर एक डिज़ाइन दिया हुआ है और ए भी लाइन ड्रॉ की हुई है इस फिगर के अंदर। वी शैल फाइंड दैट द डिज़ाइन ऑन द टू साइड्स ऑफ ए बी एग्जैक्टली कोइंसाइड विद ईच अदर। तो ये जो हमारी शेप है लाइन को ड्रॉ करने के बाद दोनों साइड्स में बिल्कुल सेम है। मान लीजिए अगर हम इस फिगर को इसी लाइन से फोल्ड करते हैं तो ये जो दोनों पार्ट्स होंगे फिगर के वो बिल्कुल सेम होंगे, वो एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरह से कवर अप कर लेंगे। और ये जो लाइन हमारी ए बी है ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। एग्जाम्पल ऑफ लाइन लीनियर सिमेट्री, a line segment is symmetrical about its perpendicular bisector. तो लाइन सेगमेंट का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री एंगल बनेगा और ये लाइन के बिल्कुल मिडिल में से जाएगा, लाइन सेगमेंट के बिल्कुल मिडिल में से जाएगा। तो लेट ए बी वी गिवन लाइन सेगमेंट एंड लेट POQ be the perpendicular bisector of AB, hence the line segment AB is symmetrical about its perpendicular bisector POQ. Next one, a given angle having equal arms, अगर कोई एंगल आपको दिया हुआ है और उसकी आर्म्स जो हैं वो इक्वल है, मतलब OB और OA की जो लेंथ है बिल्कुल सेम है और OC इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ट्रायंगल के अंदर जो एंगल बना हुआ है उसको बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। तो इस तरीके से OC यहाँ पर हमारा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा और OC हमारी सिमेट्रिकल लाइन भी हो जाएगी। नेक्स्ट है आइसोस्केलस ट्राइंगल is symmetrical about the bisector of the angle included between the two equal sides. देखो बच्चों, आइसोस्केलस ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स बराबर होती हैं, ये आप जानते हो, और दो इक्वल साइड्स के बीच में जो एंगल बनता है अगर हम उसको बाइसेक्ट करें और वो हमारी सामने वाली साइड मतलब BC, एंगल ए के सामने BC जो हमारा लाइन सेगमेंट है उसको कट करेगा वो O पॉइंट पे। तो ये जो हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है, AO लाइन ड्रॉ जो हो गई है वो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे O नहीं है, D है ना। तो AD जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। नेक्स्ट वन है काइट। काइट हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री, नेमली द डायगोनल शोन डॉटेड इन द एडजॉइनिंग फिगर। देखिए बच्चा, काइट के अंदर एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ABCD इज अ काइट, है ना। गिवन फिगर में AB इक्वल्स टू AD है एंड BC इक्वल्स टू DC है। इफ़ वी फोल्ड द काइट अलोंग द लाइन AC, और अगर AC लाइन से हम काइट को फोल्ड कर देते हैं
वी फाइंड दैट द टू पार्ट्स कोइंसाइड विद ईच अदर। तो हम ये पाएंगे कि दोनों साइड्स, जो दोनों पार्ट्स हो गए हैं, हमारे दो हाफ हो गए हैं काइट के, वो बिल्कुल एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। हैंस द काइट ABCD इज सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल AC। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो AC है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी और ABCD इज सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल AC। ओके स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, 5th एग्जाम्पल में आपको एक सेमी सर्कल दिया हुआ है। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, है ना। और यहाँ पे आपको ACB हमने इस हाफ सर्कल को नेम दिया है और इसके अंदर वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, नेमली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायमीटर AB। और ये है AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो लाइन हमने ड्रॉ करी है और इसका नाम है PCQ, है ना। ये जो PQ है, तीन इस पे पॉइंट्स आ रहे हैं, P, C और Q आ रहे हैं। हमने क्या किया है, AB का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने कंस्ट्रक्शन चैप्टर में सीखा था। क्या करते थे वहाँ पर, हम AQ मतलब हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हुए एक आर्क कट करते थे A पॉइंट पर रखते हुए, फिर B से जो आर्क आपने पहले बनाया था उसको कट करते थे और जिस पॉइंट पर वो कट होते थे वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते थे A और B, AB लाइन पर। तो इस तरीके से हम किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर सकते हैं। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो 90 डिग्री पर किसी भी लाइन को कट करता है और इक्वल पार्ट्स में उस लाइन को बांट देता है। तो इस तरीके से हमने जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया तो जो हमें दो हाफ मिले फिगर के AQP और BQP, यहाँ से हमारी ये दो हाफ में बट गई है फिगर। और हमने जब इस फिगर को फोल्ड करके देखेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कवर करते हुए आएंगे, कहीं से भी कोई भी किनारा निकलेगा नहीं। इस तरीके से हम कह सकते हैं ACB इज सिमेट्रिकल अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायमीटर AB। यहाँ पर बच्चों देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है और आइसोस्केलस ट्रेपेजियम है ये, नेमली द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द बेस ऑफ द ट्रेपेजियम। मिड पॉइंट ऑफ द बेसिस, तो यहाँ पे जो ट्रेपेजियम के बेस है मतलब जो लाइंस आपस में पैरेलल हैं ट्रेपेजियम की, उन दो लाइंस के मिडिल पॉइंट से एक सिमेट्रिक एक लाइन ड्रॉ की गई है और इससे जो फिगर है आपकी वो दो इक्वल पार्ट्स में बट जाएगी, है ना। तो ये जो लाइन है हमारी वो हमारी सिमेट्रिकल लाइन कहलाएगी इस ट्रेपेजियम के अंदर। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर दो सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं, ईच वन ऑफ विच द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स। और ये जो दोनों लाइंस हैं वो आमने सामने के मिडिल पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। तो मिडिल पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे DC का मिड पॉइंट है Q और AB का मिड पॉइंट है P और Q और P को हमने ज्वाइन कर दिया तो जो लाइन आ रही है वो सिमेट्रिकल लाइन हो गई एक। और हमारी जो R और S है मिडिल पॉइंट्स हैं DA और CB के, तो इनको हमने ज्वाइन कर दिया, ये भी एक सिमेट्रिकल लाइन हो गई। इस तरीके से रेक्टेंगल के अंदर दो सिमेट्रिकल लाइंस हो सकती हैं। रोम्बस है, रोम्बस के अंदर भी हमारी जो डायगनल्स ड्रॉ किए जाते हैं, रोम्बस के जो डायगनल्स हैं वो ही इसके सिमेट्रिक लाइन होते हैं। तो हम कह सकते हैं रोम्बस ABCD इज सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल BD। और इसका एक और डायगोनल है AC, तो ये ABCD इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स डायगोनल AC। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर 4 सिमेट्रिकल लाइंस हो सकती हैं। आप जब कभी भी मिडिल पॉइंट्स को, साइड्स के मिडिल पॉइंट्स को देखते हुए लाइंस ड्रॉ करेंगे
तो आपको सिमेट्रिकल लाइंस मिलेंगे, और इसके डायगोनल्स को भी जब आप आपस में एक लाइन के थ्रू जॉइन करेंगे तो भी आपको सिमेट्रिकल लाइन मिलेंगी। इस तरीके से स्क्वायर के अंदर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं। नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स। कहने का मतलब ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल्स होते हैं, अगर आप वहाँ से उनका बाइसेक्टर करते हुए एंगल्स को 2 हाफ्स में, इक्वल हाफ्स में बांटेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, और उस बाइसेक्टर को उसकी अपोजिट साइड तक एक्सटेंड करेंगे, तो एक लाइन मिल जाएगी आपको। जैसे आपने एंगल ए को बाइसेक्ट किया और इसको एक्सटेंड करा डी पॉइंट तक, जो बी सी अपोजिट साइड है वहाँ तक ये एक लाइन को खींचते हुए ले आए आप। ऐसे ही एंगल बी को बाइसेक्ट करा तो आपने ई पॉइंट पर उसको ए सी लाइन पर मीट किया। नेक्स्ट है एंगल सी है, उसको बाइसेक्ट किया और एफ पॉइंट तक आपने वो लाइन एक्सटेंड कर दी। तो इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं। सर्कल जो है सिमेट्रिकल अबाउट इट्स डायमीटर होता है, तो सर्कल के अंदर जितने भी डायमीटर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं उतने ही उसके अंदर लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। अ स्केलीन ट्राइंगल हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। स्केलीन ट्राइंगल जिसके अंदर कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, उसके अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होती है। पैरेललोग्राम में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। 12th एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप खुद पढ़ सकते हैं, and try to attempt your exercise number 20. I will send you PDF. You can take assistance from that PDF, and if there is any doubt you can WhatsApp me. Okay students, we will meet in next class. Till then, bye.